गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले आप कुछ डेफिनेशन देखिए जो एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले है एन एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज़ मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। मैंने आपको बताया था ना, रेज क्या होती है, उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो एंगल जो है वो टू रेज से मिलके बना होता है। जैसे OP और OQ टू रेज है, उन दोनों से जो मिलके बना है, इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट O है। ये जो बना है ये क्या है? एंगल है आपका, ठीक है। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स और साइड। जो दो रेज एंगल्स बनाती हैं उनको आर्म्स और क्या कहते हैं? साइड्स ऑफ एंगल्स कहते हैं। OP और OQ को आर्म्स भी कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, किसकी? एंगल की। और जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, जैसे O है, कॉमन है इन दोनों के बीच में, तो उसको वर्टेक्स कह देंगे। एंगल का क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। अगर हमें एंगल लिखना है तो वर्टेक्स हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? मिडल में लिखा जाएगा। मिडल लेटर जो होगा वो वर्टेक्स का होगा। जैसे O है तो POQ भी लिख सकते हैं इसको, ये भी ठीक है, और QOP भी लिख सकते हैं। O जो है वर्टेक्स है वो हमेशा कहाँ आएगा? मिडल लेटर में आएगा, ठीक है। ये था आपका एंगल के बारे में। तो अब एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट सम है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर गिवन है, इसके एंगल्स लिखने हैं। जैसे मान लो A एंगल लिखना है तो DAB या BAD, ठीक है। फिर उसके बाद B एंगल लिखना है तो ABC लिख दिया। फिर C एंगल लिखना है C पे तो BCD, C बीच में रखा जाएगा, वर्टेक्स है ना C, तो BCD, ठीक है। फिर लिखा जाएगा D को कैसे लिखेंगे? ADC भी ठीक है, CDA भी ठीक है। तो जो D लेटर है वो कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ये आपका फर्स्ट सम हो चुका है। और सेकंड सम जो है इन द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम गिवन है, इनमें पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। जैसे इन द इंटीरियर ऑफ DOE का इंटीरियर का मतलब अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये तो इस लाइन पे है, ठीक है। तो इस पे क्या है? A पॉइंट कहाँ है? इसके अंदर है। इंटीरियर क्या है? A पॉइंट, ठीक है ना। इसके अंदर है क्या है? A। क्या आपका आंसर हो जाएगा। एक्सटीरियर का मतलब बाहर। किसके बाहर? EOF के बाहर क्या है? बाहर की तरफ क्या है? C भी है और क्या है? A भी है। EOF के बाहर इधर की तरफ C है और इसके इधर की तरफ क्या है? C है और इधर की तरफ A है। ऑन EOF के ऊपर क्या है? EOF के ऊपर E भी है, B भी है, O भी है और F भी है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थर्ड सम उसमें क्या है? रफ डायग्राम ड्रॉ करने हैं टू एंगल्स सच दैट दे हैव कॉमन। वन पॉइंट कॉमन होए तो OA, OB, OC, OD इन सभी में कॉमन क्या है? O है। क्या है कॉमन? O है, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, आपने पेंसिल यूज़ करनी है इसमें। यूज़ पेंसिल यूज़ करनी है आपने इनमें, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पेंसिल यूज़ करनी है। 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन क्या होगा? AB भी कॉमन है और AC भी क्या है? कॉमन है। 3 पॉइंट कॉमन है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमन पॉइंट लिखना है। जैसे ये आपने है ना, रे है आपकी, इसमें पॉइंट B, C और F ये क्या है? कॉमन पॉइंट है। फोर्थ है 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट क्या है? ODCA इनमें 4 पॉइंट क्या है? कॉमन है। ये एंगल जो बना है इसमें 4 पॉइंट्स क्या है? कॉमन है। एक रे कॉमन हो OBOC, इन दोनों में है ना क्या है? OA क्या है? एक रे है और ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 के 3 सम थे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके। ओके।